हाँ जी, तो आपका जो रिज़ल्ट आया है उसमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बार से ट्राई कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों का ऐसा है कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इससे उनका नेट या जेआरएफ रह जा रहा है और ऐसे में आपका फ्रस्ट्रेशन वो लाज़मी है, ठीक है? ऐसे भी मैसेजेस मुझको आ रहे हैं कि सर अब मैं हार रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो आई टोटली गेट इट। प्लीज़ ये समझिए इस बात को कि जब भी आप किसी भी गोल को आप या किसी भी एग्ज़ामिनेशन को गोल बनाते हैं कि हाँ हमें एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना है, ख़ासकर नेट का एग्ज़ामिनेशन, तो उसके लिए कुछ एक सेट पैटर्न है जिसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं। पहला चीज़ तो ये है दैट आप सिलेबस के हिसाब से थियरी कवर करते हैं। आप थियरी कहाँ से कवर कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो आपकी जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज़ हैं वहाँ से आप थियरी कवर करते हैं। उसके बाद आप पीवाईक्यूज़ करते हैं। पीवाईक्यूज़ आपके पास वो बेस्ट मॉक होते हैं, ओके, मॉडल क्वेश्चंस होते हैं और साथ में वो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं कि जिसमें लाइक वो दोबारा से रेपिटेशन के भी चांसेस होते हैं। तो इन सब की वजह से आप पीवाईक्यूज़ भी करते हैं, करना भी चाहिए। और साथ में आप रीसेंट ट्रेंड्स को भी देखते हैं, लास्ट के 2-4 साल के क्वेश्चन पेपर को देख के आप रीसेंट ट्रेंड को देखते हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को अपडेट करते हैं। दिस इज़ द मेथड विच यू फॉलो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है? ये मेथड फॉलो कर रहे हैं आप विद सम पिंच ऑफ लक, आपका हो जाता है। अगर नहीं होता है तो इसी मेथड को आप फिर से इसी पे आप स्टिक करते हैं, यही आप करते रहते हैं और जहाँ पे भी लैग किया रहता है वहाँ पे आप उसको फिर से रिफ़ाइन करते हैं, अपने आप को और सुदृढ़ बनाते हैं, अपने आप को और एडवांस बनाते हैं, स्किल अपनी होन करते हैं एंड यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट अनलेस यू गेट इट, ओके? एंड पीपल दे डू गेट इट, ठीक है? आई हैव सीन पीपल गेटिंग व्हाट दे वांटेड। तो बस आपको यही करते रहना है। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि देयर इज़ समथिंग विच यू आर मिसिंग, कि देयर इज़ सम criteria, there is some tricks which you are missing. No, it's not like that. And इस वजह से मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक है। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे आप गलत हुए और उस गलती को सुधारने का ट्राई कीजिए और वहाँ से कीजिए। एक चीज़ इसमें होता है कि जैसे आप पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं ये डिपेंड कर जाता है। आप अगर थियरी कर रहे हैं तो कहाँ से कवर कर रहे हैं, किस तरीके से उसको कवर कर रहे हैं, इन सब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ऑब्वियसली लाइक दीज थिंग्स विल मैटर। तो ये अगर सॉर्टेड हो जाता है आपका कि हाँ ठीक है, अगर आप एक सही तरीके से सिलेबस को कवर कर रहे हैं, सही तरीके से आप थियरी पढ़ रहे हैं, सही तरीके से आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो देर सवेर आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है, ठीक है? सो डू नॉट गेट डिप्रेस्ड। लग जाइए फिर से, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फरवरी का आधा महीना ऑलमोस्ट बीतने वाला है धीरे धीरे, ओके? और आपके पास अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल के लिए धीरे धीरे एक एक दिन कम ही होता जा रहा है। तो आप जुट जाइए हमारे साथ। अगर पढ़ना है तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना होगा, हमारे ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस बहुत नॉमिनल है, वो आपको पता है, एंड बैनर वगैरह भी मैंने लगा दिया है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है? सो यस, बाय, टेक केयर।